हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का टॉपिक न्याय जस्टिस पढ़ रहे हैं। न्याय जस्टिस अवधारणाओं पर विशेष जोर दिया गया है बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में। और पिछले वीडियो में हमने समानता की अवधारणा पढ़ी थी। आप पढ़ रहे हैं न्याय जस्टिस। पाश्चात्य और पूर्वात्य दोनों ही राजनीतिक दर्शनों में न्याय की धारणा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। न्याय न केवल राजनीतिक वरन नैतिक चिंतन का भी एक अनिवार्य अंग और बहुत अधिक महत्वपूर्ण आधार है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से प्रारंभ किया जा सकता है। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और उसके निवास की खोज करना ही है। और प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसका उपशीर्षक जो है कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय पर ही आधारित मुख्य बिंदु रहा है रिपब्लिक पुस्तक का। न्याय प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। अरस्तु भी राज्य में न्याय को महत्वपूर्ण मानता है। और न्याय के दो भेद बताता है, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और सुधारात्मक न्याय। इनके पश्चात आने वाले पाश्चात्य विचारक भी न्याय को महत्वपूर्ण स्थान देते रहे। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, सोमदेव आदि ने राज्य की व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब देखते हैं न्याय की अवधारणा क्या है और न्याय के विविध रूप कौन कौन से हैं। न्याय समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिंतन के प्रारंभ से ही विचार होता रहा है। इतिहास में न्याय की अनेक प्रकार से व्याख्या हुई है। कभी उसे जैसी करनी वैसी भरनी का पर्याय माना जाता रहा, तो कभी ईश्वर की इच्छा और पूर्व जन्म के कार्यों का फल। आधुनिक न्यायशास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। तो आधुनिक न्यायशास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। न्याय धारणा के विविध रूप कौन कौन से हैं देखेंगे हम, यानी न्याय के कौन से प्रकार हैं, न्याय के विविध रूप क्या हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ जस्टिस।
इसमें आता है नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। सबसे पहले आता है नैतिक न्याय। परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। जब हमारा आचरण इन नियमों के अनुसार होता है तब वह नैतिक न्याय की अवस्था होती है, और जब हमारा आचरण इसके विपरीत होता है तब वह नैतिक न्याय के विरुद्ध होता है। नैतिक न्याय के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया जा सकता है उनमें से कुछ हैं: सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना या वचन का पालन करना, उदारता और दान का परिचय देना आदि। तो पहला आता है नैतिक न्याय। दूसरा है कानूनी न्याय। राज्य के उद्देश्यों में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानूनी व्यवहार सम्मिलित हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानूनी न्याय में मुख्य रूप से दो बातें शामिल होती हैं। पहला है कानूनों का निर्माण, अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित होने चाहिए। कानून पक्षपात रहित न्यायोचित होने चाहिए। और दूसरा है कानूनों को लागू करना, अर्थात बनाए गए कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। न्यायपूर्ण ढंग से, सही ढंग से, उचित प्रकार से, निष्पक्ष ढंग से उनको लागू किया जाना चाहिए। यानी कानून का निर्माण जो है वह न्यायोचित होना चाहिए और उनको न्यायोचित ढंग से ही लागू किया जाना चाहिए, तभी कानूनी न्याय स्थापित होता है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राज व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता ही है। अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राज व्यवस्था को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सकें, और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। यही राजनीतिक न्याय है और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ अन्य साधन हैं, जैसे वैश्विक मताधिकार हो, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं हों, प्रेस की स्वतंत्रता हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना चाहिए आदि। तो राजनीतिक न्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही अधिक मिलने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ सबको भाषण और विचार की स्वतंत्रता, सम्मेलन संगठन की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, वैश्विक मताधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार और सरकार की आलोचना का अधिकार
ये सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं भी जनता को मिले, तभी राजनीतिक न्याय स्थापित हो सकता है। चौथी धारणा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि नागरिक नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हों। सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए और जनता के मध्य अनावश्यक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय। और इसका पांचवां प्रकार है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनी मानी व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए या उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए। इसमें यह बात भी निहित है कि पहले समाज में सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए, उसके बाद ही किन्हीं व्यक्तियों का आरामदायक आवश्यकताएं या विलासिता की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। आर्थिक आवश्यकता यानी आर्थिक न्याय यानी कि लोगों को एक न्यायपूर्ण आर्थिक स्तर सभी को प्राप्त होना चाहिए, सभी की मुख्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए और धन किसी एक वर्ग को इतना धनी नहीं हो जाना चाहिए कि वह दूसरों का शोषण करने लगे। तो न्यायपूर्ण आर्थिक संबंध समाज में स्थापित होने चाहिए। यह है आर्थिक न्याय। तो आज हमने न्याय की अवधारणा पढ़ी और न्याय के विविध रूप या विविध प्रकार भी, जिसमें मुख्य तौर पर आता है नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। धन्यवाद।